हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट टाइम हमने म्यूचुअल फंड का टॉपिक नंबर 2 फिनिश कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड का टॉपिक नंबर 3 और उस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड्स विथ लोड्स एंड डिविडेंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग म्यूचुअल फंड खरीदेंगे और बेचेंगे बट विथ डिविडेंड। डिविडेंड भी हम लोग का इसमें क्या रहेगा बोलो, ऐड रहेगा। डिविडेंड वाला सम है, याद रखना। लास्ट टाइम हम लोग ने जो म्यूचुअल फंड किया था उसमें डिविडेंड नहीं था, यहाँ पर डिविडेंड भी आएगा, तो प्लीज़ याद रखो। क्वेश्चन सब सेम वही है, बस किसी में लोड है, किसी में लोड नहीं है, किसी में एग्जिट लोड है, समझा क्या। और इस टॉपिक में क्या दिया है बोलो, इसमें दिया रहेगा डिविडेंड का मैटर भी दिया रहेगा। तो चलो देखते हैं टॉपिक नंबर 3। आप देख सकते हो टॉपिक का नाम लिखा है म्यूचुअल फंड्स विथ लोड्स एंड डिविडेंड। तो लास्ट टाइम में म्यूचुअल फंड विथ लोड्स था ओनली, समझे क्या, विदाउट डिविडेंड था, बट ये विथ लोड्स है एंड विथ डिविडेंड है, तो यहाँ पर डिविडेंड भी आएगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निहार इन्वेस्टेड ₹15,000 इन KYC डेप्ट फंड, वो म्यूचुअल फंड का नाम होता है एक, KYC डेप्ट फंड डिविडेंड प्लान। म्यूचुअल फंड में भी डिविडेंड ही मिलता है, शेयर्स में भी डिविडेंड मिलता था, ठीक है। प्लान ऑन 16th Feb 2011 when its NAV was ₹22.4522। याद रखना आप लोग, निहार ने इन्वेस्ट किया है 15,000, ठीक है। कब किया सर, 16 Feb 2011 when its नेट असेट वैल्यू 22.4522, मतलब ये परचेस का नेट असेट वैल्यू है, याद रखना इस बात को। ही गॉट डिविडेंड ऑफ ₹4 पर यूनिट। तो याद रखना एक बेसिक चीज़, सर हम लोग जब शेयर्स पढ़ रहे थे तो शेयर्स में हमारा जो डिविडेंड दिया रहता था वो रेट दिया रहता था, परसेंटेज, बट यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया रहेगा। यहाँ पर आप किस में डील करते हो बोलो, यूनिट में, समझो क्या। तो आपको यहाँ पर डिविडेंड आपका पर यूनिट का दिया रहेगा, एक यूनिट का, पर्टिकुलर यूनिट का दिया रहेगा। क्लियर हुआ। उसको डिविडेंड कब मिला, ही गॉट डिविडेंड ऑफ ₹4 पर यूनिट ऑन 18th June 2011 देन ही रिडीम्ड। और बाद में उसने क्या किया, पूरे यूनिट को बेच दिया। कब, 18th 10 2011 व्हेन, और ये सेल करने का NAV दिया हुआ है। फाइंड हिज टोटल गेन रेट ऑफ रिटर्न विथ नो एंट्री नो एग्जिट लोड। कंफ्यूज मत होना सर, सम में यही आ रहा है टोटल गेन एंड रेट ऑफ रिटर्न, तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बट थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट होते जा रहा है, समझे क्या। उसमें आ वही रहा है बच्चों, बट उसमें क्या होते जा रहा है बोलो, थोड़ा थोड़ा एडवांस होते जा रहा है सम। क्लियर हुआ। अभी लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि उसमें क्या निकालना था, टोटल गेन एंड रेट ऑफ रिटर्न, बट वो विदाउट डिविडेंड था, ये विथ डिविडेंड है, समझे। तो विथ डिविडेंड हमको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल गेन एंड रेट ऑफ रिटर्न। सुनो, टोटल गेन निकालने क्या चाहिए हमको, टोटल सेल्स चाहिए, ठीक है, और प्लस डिविडेंड यहाँ पे हम लोग निकाल ही लेंगे। तो सेल्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। डिविडेंड निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए बोलो, यूनिट चाहिए। यहाँ पर मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं दूंगा सर, डिविडेंड आया है तो वो बहुत सिंपल है निकालना, समझे क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बोलो, सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। क्यों सर नंबर ऑफ यूनिट, याद रखना बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट मिलेगा तभी तो मैं टोटल डिविडेंड निकाल पाऊंगा। डिविडेंड देखो पर यूनिट का है, तो टोटल यूनिट का कितना डिविडेंड होगा। तो डिविडेंड कब निकाल पाऊंगा, जब मेरे को क्या मालूम पड़ेगा, टोटल यूनिट। फिर इसी को यूनिट को आगे जाकर मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। तो सेल करूंगा तो सेल के लिए भी मेरे को क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो यूनिट मेरे को सब में लगेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। चलो नंबर ऑफ यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, आपको याद ही होगा नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट्स, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अमाउंट इन्वेस्टेड
डिवाइड बाय नेट असेट वैल्यू, परचेस का नेट असेट वैल्यू, क्योंकि अमाउंट इन्वेस्ट किया है। चलो बोलो अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, कितना इन्वेस्ट किया है, 15,000 किया है सर, ठीक है निहार ने, और जिस दिन इन्वेस्ट किया उस दिन का NAV, 2 NAV दिया है तो समझ जाओ, एक परचेस का एक सेल का है। तो परचेस वाला फर्स्ट वाला है 22.4522, तो नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा। चलो देखते हैं 15,000 डिवाइड बाय 22.4522 डिवाइड बाय 22.4522, नंबर ऑफ यूनिट कितना आ गया सर, 668.0859 है, तो राउंड फिगर होके 1 हो जाएगा, तो 0856 हो जाएगा, 668.0856। तो यूनिट्स मेरा मिल गया, यूनिट्स इज इक्वल टू 668.0860, ये नंबर ऑफ यूनिट हो गया। क्लियर हुआ? अब नंबर ऑफ यूनिट मिल गया तो हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा। देखो नंबर ऑफ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स आप यूनिट को ही करोगे, समझे क्या? और प्लस ये सब में तो डिविडेंड भी दिया है, समझे क्या? तो डिविडेंड भी निकाल लेते हैं हम लोग, पहले डिविडेंड निकाल लेते हैं। चलो सर डिविडेंड का कोई फार्मूला नहीं, बहुत सिंपल है। आप मेरे को बताओ डिविडेंड क्या दिया है, पर यूनिट का दिया है, और इनटू कर दोगे आप टोटल डिविडेंड जितना है आपके पास, तो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स जितना आया है इनटू एक का डिविडेंड कितना है, तो उसको बोलते हैं रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट। चलो बोलो नंबर ऑफ यूनिट कितना आया अभी आपका, 668.0860 इंटू रेट पर यूनिट, एक का यूनिट का डिविडेंड कितना है, 4 रुपया सर। तो निकालते हैं हम लोग 668.0860 इंटू 4 रुपीज़, तो सर डिविडेंड आ गया 2672.344। तो डिविडेंड मेरा कितना आ गया, लिख लेते हैं हम लोग, डिविडेंड इज इक्वल टू 2672.344, 2672.344, ये मेरा क्या हो गया बोलो, डिविडेंड हो गया, समझे? याद रखना डिविडेंड आपका यूज़ होगा टोटल गेन के फॉर्मूले में, पूरा यूज़ होगा ये टोटल गेन के फॉर्मूले में। डिविडेंड आ गया तो टोटल गेन में क्या रिक्वायरमेंट रहता है बोलो, सेल्स, और सेल इसने किया भी है तो सेल्स कर देते हैं। सेल्स के लिए अगेन कोई फॉर्मूला नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट और एक को कितने रुपए में बेचेगा इनटू NAV। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना है मेरा बोलो, 668.0860, उसने वो यूनिट पूरा बेच देता है, इनटू सेल का नेट असेट वैल्यू चेक कर रो, नेट असेट वैल्यू सेल्स का 26.9852, 26.9852, तो सेल्स कितना आ गया देख लेते हैं। सेल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 668.0860 इंटू 26.9852, 26.9852, तो सर सेल आ गया है 18,028, सेल्स आ गया है 18,028 पॉइंट भी आया है 4343 सेल्स हो गया
सर सेल्स क्यों निकाले? क्योंकि उसने बोला है ही रिडीम ऑल द यूनिट्स। रिडीम का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, सेल्स होता है। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो? सेल्स आ गया है तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? पढ़ लो क्वेश्चन। टोटल गेन निकालना है ना हमको, टोटल गेन रेट ऑफ रिटर्न। चलो टोटल गेन का फॉर्मूला बोलो। टोटल गेन टोटल गेन इज इक्वल टू, याद रखना टोटल गेन का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स। अभी तक सेल्स माइनस परचेस करते थे आप, बट अभी आपका ये डिविडेंड वाला मैटर चल रहा है, डिविडेंड वाला मैटर। तो सेल्स प्लस डिविडेंड आ जाएगा माइनस परचेस हो जाएगा, याद रखना। तो डिविडेंड दिया है ना, तो सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस परचेज। बहुत सिंपल है, शेयर्स में से पढ़ते आ रहे हो। सेल्स कितना दिया है? 18,028.4343 प्लस डिविडेंड कितना था बोलो? डिविडेंड 2672.344 माइनस परचेस। सर परचेस कहाँ दिया है? अमाउंट इन्वेस्टेड ही परचेस होता है। अमाउंट इन्वेस्टेड 15,000, तो वो परचेस हो जाएगा। तो कितना दिया है बोलो? 15,000। चलो करके देखते हैं ये हम लोग। 18,028.4343 प्लस डिविडेंड 2672.344 माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड माने परचेस 15,000। तो आपका कितना आया? 5,700.7783। तो आपका गैन आ गया है टोटल। गैन इज इक्वल टू रुपीज़ 5,700.7783 समझे? तो ये आपका क्या हो गया? टोटल गैन हो गया। अभी हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में बोलो? क्वेश्चन में हमको बोला है रेट ऑफ रिटर्न। अगेन हम लोग रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। चलो रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, रिडम्पशन एनएवी माइनस परचेस एनएवी डिवाइड बाय परचेस एनएवी इंटू 100। ठीक है, बट यहाँ पर डिविडेंड का मैटर आ गया ना, तो उसमें डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा, तो फॉर्मूले में चेंजेस आएगा। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला बार बार चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं। आपको शेयर्स वाले का याद है क्या? परसेंटेज ऑफ गेन निकालते थे, उसको ही बोलते रेट ऑफ रिटर्न। उसका फॉर्मूला क्या था बोलो? नेट गेन। यहाँ पे जैसे टोटल गेन दिया है तो लिख लेने का टोटल, शेयर्स वाला आप पढ़ लो जाके, टोटल गेन डिवाइड बाय क्या कर देना? अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, उतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल गेन कितना आया बोलो? 5,700.7783। अमाउंट इन्वेस्टेड माने परचेस का अमाउंट आपने पुट किया है यहाँ पे 15,000 इंटू 100। करो कितना आ रहा है? ये तो है ही 5,700 डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड 15,000 इंटू 100। तो सर मेरा आ गया 38.0051। तो रेट ऑफ रिटर्न मेरा आ गया, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 38.000051%। ये मेरा हो गया ख़त्म। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सम देख लेते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट सम देख लेते हैं। रोहन इन्वेस्टेड। सर रोहन ने इन्वेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है बेटे कोई बात नहीं। रोहन इन्वेस्टेड
₹10,000 ऑन 16th Feb 2015। ठीक है, देखते हैं हम लोग रोहन ने कितना इन्वेस्ट किया है, क्या किया है और आगे आगे रोहन इन्वेस्टेड ₹10,000 ऑन 16th Feb 2015 इन अ म्यूचुअल फंड। अमाउंट इन्वेस्टेड लिख दिया विथ NAV, तो परचेस NAV दिया है सर ₹20। ही रिसीव डिविडेंड 5 पर यूनिट, डिविडेंड मिला उसको ₹5 पर यूनिट से। आफ्टरवर्ड्स ही रिडीम ऑल द यूनिट, और उसने पूरे यूनिट को बेच दिया। जब बेचा तो उसका NAV कितना था 25%। ठीक है, सेम वही वाला सम, बट यहाँ पर क्या आ गया मालूम है, इफ़ द एंट्री एंड एग्जिट लोड, एंट्री और एग्जिट लोड आ गया 2% 1%। जो सबसे पहले दिया है वो एंट्री का नाम पहले, एग्जिट बाद में, तो ये वाला एग्जिट हो जाएगा। फाइंड द हिज टोटल गेन एंड रेट ऑफ रिटर्न। सेम क्वेश्चन है, तो सर सेम क्वेश्चन है तो इसको क्यों लिए, बट पहले वाले में एंट्री और एग्जिट लोड नहीं दिया था, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट लोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बोलो, नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटे, बोलो। नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला है सर अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय NAV। वैसा मैं करता अगर यहाँ पर एंट्री लोड नहीं दिया होता, तो यहाँ पर एंट्री लोड दिया है ना, तो आपका परचेस का NAV बदल जाएगा। तो परचेस प्राइस ऑफ 1 यूनिट निकालना पड़ेगा आपको। परचेस NAV, परचेस NAV ऑफ 1 यूनिट। देखो मैं डायरेक्ट करता फर्स्ट वाले सम की तरह, फर्स्ट वाले में डायरेक्ट नंबर ऑफ यूनिट निकाला था क्योंकि वहाँ एंट्री और एग्जिट लोड नहीं दिया था। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट लोड दिया हुआ है, इसीलिए मेरे को NAV निकालना पड़ेगा। परचेस का NAV कितना है 20 है सर, और परचेस करते वक्त एंट्री लोड क्या होता है, ऐड होता है। एंट्री लोड 2%, तो कितना आ गया है बोलो, 20 का 2%, 20 प्लस 2% का बटन दबा दो, 20.4, तो 20.4 आ गया है। अब मेरे को नंबर ऑफ़ यूनिट निकालना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है नंबर ऑफ़ यूनिट निकालना। नंबर ऑफ़ यूनिट, सर नंबर ऑफ़ यूनिट की क्या ज़रूरत है, अरे नंबर ऑफ़ यूनिट रहेगा तो ही डिविडेंड मिल पाएगा, तो ही आप सेल कर पाओगे। नंबर ऑफ़ यूनिट का फॉर्मूला है बेटे अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट असेट वैल्यू। चलो बोलो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, अमाउंट इन्वेस्टेड है सर 10,000, चेक कर सकते हो आप, ऊपर लिखा है 10,000 डिवाइड बाय नेट असेट वैल्यू, अभी अभी चेंज होके आया 20.4, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मेरा कितना आ गया इज इक्वल टू, चेक कर लेते, 10,000 divided by 20.4, number of unit is 490.1961, 490.1961 हो गया ये नंबर ऑफ यूनिट। सेम प्रोसीजर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, नंबर ऑफ यूनिट आपको मिल चुका है, तो आप पहले क्या कर लो, डिविडेंड निकाल लो। ठीक है, डिविडेंड का फॉर्मूला बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर यूनिट का मिल रहा है तो नंबर ऑफ़ यूनिट टोटल चाहिए मेरे को, नंबर ऑफ़ यूनिट, और एक का कितना मिला है, रेट पर यूनिट। चलो बोलो नंबर ऑफ़ यूनिट कितना है, 490.1961 इंटू रेट पर यूनिट। चेक करो डिविडेंड का रेट पर यूनिट 5 रुपीज़ है, तो कर लेते हैं 490.1961 और इंटू एक को 5 रुपीज़, तो 2450 डिविडेंड आपको मिल गया इज इक्वल टू ₹2450, बट और भी कुछ दिया है पॉइंट में 9805 लिख दिया सर, डिविडेंड मिल गया। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप जितने भी यूनिट बचे हैं वो रिडीम कर रहा है। ठीक है,
तो आप क्या कर दो, रिडीम कर दो। रिडीम माने सेल कर दो। सेल करते वक्त याद रखना, अब आपको सेल्स का एनएवी दिया है और एग्जिट लोड भी दिया है, तो सेल्स का एनएवी निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सेल्स एनएवी ऑफ 1 यूनिट, जैसे ब्रोकरेज था ना, परचेस करते हुए ऐड करते थे और सेल करते वक्त लेस, तो वैसे ही एंट्री लोड ऐड होगा परचेस में और एग्जिट लोड लेस होगा सेल्स एनएवी में से। सेल्स एनएवी कितना है बोलो, 25। तो 25 में से एग्जिट लोड करना है। एंट्री लोड तो परचेस के वक्त में ऐड होता है, एग्जिट लोड है 1%। तो 25 का 1% कितना होता है देख लेते हैं। 25 माइनस 1% कर दो आप, 24.75। 24.75 अब क्या आ जाएगा बोलो, आपका सेल्स आ जाएगा। सेल्स निकाल लेते हैं। चलो सेल्स के लिए अगर कोई फॉर्मूला नहीं सर, नंबर ऑफ यूनिट जितना बेचोगे आप, नंबर ऑफ यूनिट इंटू 1 का नेट असेट वैल्यू। चलो नंबर ऑफ यूनिट कितना आया याद है, ये देखो 490, इसलिए मैं यूनिट निकालता हूँ डिविडेंड के लिए और सेल करने के लिए। 1961 इंटू, अब सेल का एनएवी चेंज होके आया है, ये लेना पड़ेगा 24.75। 24.75 तो 24.75 तो है ही हमारे कैलसी में पुट, इंटू 490 पॉइंट कितना है 1961। टोटल सेल्स कितना आ गया 12,132 आया सर। तो सेल्स मेरा आ गया इज इक्वल टू रुपीज़ 12,132 पॉइंट, और भी कुछ आया है 3534, समझे, 3534 और यहाँ पे 7 है तो 3535 हो जाएगा। क्लियर हुआ, 3535 क्लियर, ठीक है। सेल्स आ गया तो अभी क्या निकाल लेंगे हम लोग, कुछ डिफरेंस नहीं था क्वेश्चन 1 2 में, बस वहाँ पे विदाउट एंट्री और एग्जिट लोड दिया है, यहाँ पे विथ एंट्री और एग्जिट लोड दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल गेन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टोटल गेन इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, सेल्स आपके पास है ही प्लस डिविडेंड कर देना, फिर माइनस क्या कर देना, परचेस कर देना। चलो बोलो सेल्स कितना आया है 12,132.3535 प्लस डिविडेंड कितना आया है, चेक करो सर, डिविडेंड 2450.9805 और अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था परचेस, चेक कर लो जाके। ये देखो अमाउंट इन्वेस्टेड ₹10,000 था सर, तो अमाउंट इन्वेस्टेड है मेरा ₹10,000। अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया 10,000। चलो पूरा करके देख लेते हैं। 12,132.3535 प्लस डिविडेंड 2450.9805 माइनस परचेस 10,000 कितना आया बोलो 4583.334। तो गैन आ गया इज इक्वल टू ₹4583.334। ये क्या आ गया, मेरा गैन आ गया है। क्लियर हुआ। अब क्या निकालना है हमको, रेट ऑफ रिटर्न ROR निकालना है। ROR तो चलो ROR का फॉर्मूला लगा देते हैं। ROR
इज इक्वल टू शेयर्स वाला फॉर्मूला लगाओ, शेयर्स वाला, यहाँ वाला मत लगाओ। शेयर्स वाला फॉर्मूला क्या है बोलो, टोटल गेन, जो भी गेन हुआ है, नेट गेन बोलते थे, टोटल गेन है तो टोटल गेन बोल लेते हैं, मतलब एक ही होता है, डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। ये सर क्यों लगा रहे हो आप, रिडम्पशन एनएवी, परचेस एनएवी वाला क्यों नहीं लगा रहे हो सर? तो उसमें डिविडेंड के मैटर को अलग से ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा समझे। तो चलो टोटल गेन कितना हुआ है सर, 4583.334 डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, आपको मालूम ही है 10,000 आया हुआ है, 10,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारे कैलसी पे ऑलरेडी पुट है, डिवाइड बाय क्या कर दो 10,000 इंटू 100, कितना आ गया 45.8333। तो रेट ऑफ रिटर्न ROR इज इक्वल टू 45.8333%। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, एंट्री और एग्जिट लोड के साथ में। क्लियर? ठीक है सर, हो गया। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोला है। विराट आए हैं, देखते हैं हम लोग विराट क्या बोल रहे हैं। विराट इन्वेस्टेड ₹20,000 इन अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में विराट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। विथ NAV ऑफ ₹25.8, परचेस का NAV दिया है सर। जब विराट ने इन्वेस्ट किया 20,000, NAV ₹25.8 दिया हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ो। He receive a dividend ₹5 per unit, no changes, same, ठीक है। He redeem all the unit, बाद में उसने पूरे यूनिट को बेच दिया विराट ने, जितना भी यूनिट रहा होगा उसके लिए नंबर ऑफ यूनिट निकाल लेंगे हम लोग। कब? 15/11/2019 विथ द टोटल गेन। सर यहाँ पे आप टोटल गेन दिया हुआ है, तो अभी तक हम लोग निकाल रहे थे, तो अब टोटल गेन दिया है बेटे, तो कुछ दूसरा पूछा होगा। फाइंड द NAV एट विच ही रिडीम, मतलब NAV ही रिडीम का मतलब बेटे सेल्स NAV फाइंड आउट करना है। रिडीम माने सेल्स, फाइंड द NAV एट विच ही रिडीम माने सेल्स NAV निकालना है। इफ द एंट्री लोड 2.5 एंड एग्जिट लोड 1%। क्लियर हुआ? देखते हैं इसमें क्या रहेगा। सबसे पहले तो डिविडेंड तो निकालना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट तो हम लोग को लगेगा ही लगेगा, तो नंबर ऑफ यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट असेट वैल्यू, बट वैसा करने के पहले नेट असेट हम लोग को दूसरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री लोड दिया हुआ है ना, तो परचेस NAV निकाल लो, दूसरा आएगा परचेस NAV। परचेस NAV ऑफ 1 यूनिट, परचेस का NAV बोलो कितना दिया है 25.8 प्लस एंट्री लोड 2.25%, तो कितना आ जाएगा बोलो, इज इक्वल टू रुपीस, देखते हैं 25.8 प्लस 2.25%, 26.3805 आया सर, 26.3805 आ गया। तो ये आ गया, तो नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा। देखो सबका प्रोसेस है, आप प्रोसेस समझो। नंबर ऑफ यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ यूनिट, फॉर्मूला बोलो, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नेट असेट वैल्यू। तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है सर? अमाउंट इन्वेस्टेड देखो ना, विराट ने किया है 20,000, कोई बात नहीं,
20,000 डिवाइड बाय NAV आपको मिल चुका है 26.3805। तो 20,000 डिवाइड बाय 3805 कितना आया 758 आया सर 0.1357 758 यूनिट्स आ गया मेरा। यूनिट्स इज इक्वल टू 758 पॉइंट और क्या था 758.1357 1357 आ गया। क्लियर हुआ। ये यूनिट आ गया। यूनिट आ गया तो क्या निकाल लो अब आप डिविडेंड निकाल लो। डिविडेंड तो आ ही जाएगा आपका। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ यूनिट जितना है और इनटू रेट पर यूनिट। एक यूनिट पे कितना रुपए डिविडेंड मिलेगा रेट पर यूनिट। तो चलो नंबर ऑफ यूनिट तो मिल चुका है 758.1357 है सर। इनटू रेट कितना दिया हुआ है चेक करो डिविडेंड ₹5 पर यूनिट PU पर यूनिट तो 5 तो निकाल लेते हैं 758.1357 इंटू ₹5 डिविडेंड तो 3790 डिविडेंड आ गया इज इक्वल टू ₹3790 पॉइंट के बाद कुछ था 3790.6785 6785 अब देखते हैं क्या हम लोग को करना है। ये देखो ये बेसिक 1 में भी निकाला ये 2 में भी निकाला 3 में भी निकाला ठीक है। अब क्या निकालना है बोलो। मेरे को निकालना है सेल्स का NAV निकालना है ना। सेल्स NAV निकालना है तो सेल्स NAV तो दिया नहीं है ठीक है। तो सेल्स NAV तो दिया नहीं है और सेल्स कितने तारीख को हुआ था चेक कर लेते हैं। सेल्स हुआ कितने तारीख को था। He redeemed all unit on 15th November 15/11/2019 15/11/2019 को उसने सेल किया है। तो सेल का NAV तो दिया नहीं है ठीक है। तो सेल्स का NAV हमको निकालना है। सेल्स का NAV चलो निकाल लेते हैं। तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा ठीक है। फिर टोटल गेन का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल गेन दिया है तो लेट नेट असेट वैल्यू ऑन सेल के दिन और उस दिन का डेट था 15 नवंबर 2019 BX सेल्स के दिन का NAV हमने कितना माना है X माना है। क्लियर हुआ। तो निकाल लेते हैं सेल्स NAV ऑफ 1 यूनिट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेल्स का एग्जिट लोड दिया हुआ है। सेल्स NAV ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू तो सेल्स का NAV है कितना X है और उसमें से एग्जिट लोड को क्या करते हैं बोलो एग्जिट लोड माइनस करते हैं। एग्जिट लोड कितना है 1% है तो एग्जिट लोड माइनस करते हैं 1%। तो देखो ये X है मतलब 1 है 1 माइनस 1% तो 0.99x आ गया मेरा इज इक्वल टू 0.99x आ गया। क्लियर हुआ। तो जब सेल्स का NAV हमको ये मिल चुका है तो हम लोग क्या करते हैं सेल्स कर देते हैं। क्लियर हुआ। सेल्स कर देते हैं। सेल्स का फॉर्मूला बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू
एक का सेल का NAV, तो नंबर ऑफ़ यूनिट कितना था बोलो? नंबर ऑफ़ यूनिट 758 था, 758.1357 इंटू एक का NAV 0.99x। क्लियर हुआ? चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 0.99 तो है ही, इंटू 758.1357 कितना आया बोलो? सेल्स मेरा आ गया 750, तो सेल्स इज इक्वल टू 750 पॉइंट में आया है 750.5543 5543, और इसके साथ क्या लग जाएगा बोलो? x लग जाएगा। ये सेल्स आ गया है, ऐसा मानो। क्लियर हुआ? देखो ये मेन फाइंड आउट करना है x को। क्लियर हुआ? अब सेल्स आपको पता चल चुका है और आपके क्वेश्चन में टोटल गेन दिया हुआ है, समझे क्या? टोटल गेन दिया हुआ है, तो चलो टोटल गेन का क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल गेन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? टोटल गेन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, वो सेल्स को उतने पे ही छोड़ देंगे। अब टोटल गेन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। टोटल गेन का फॉर्मूला बोलो क्या दिया था? सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस परचेस। क्लियर हुआ? तो सेल्स मेरे को बताओ आप। अच्छा टोटल गेन, सर टोटल गेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, गलती से भी गलती मत करना। टोटल गेन दिया हुआ है क्वेश्चन में 6682.588। कितना दिया है? 688 588 इज इक्वल टू सेल्स अभी आपने निकाला, कितना आया है सेल? 750.5543x। 750.5543x लगा रहेगा, प्लस डिविडेंड आपने निकाल के रखा है। डिविडेंड कितना है बोलो? 3790.6785 3790.6785 और माइनस परचेस माने अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 20,000। तो अमाउंट इन्वेस्टेड कर दो माइनस 20,000। देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गलती करना मत आप, ठीक है? माइनस प्लस में सुनो, इसके लिए आप क्या करोगे मालूम है? सिंपल, आप इसको यहीं पर रहने दोगे। ये जो है टोटल गेन को इधर ही रखो, 6682.588 इसको यहीं पर रखे आप, ठीक है? अब सुनो, माइनस 20,000 को यहाँ पर लाओ तो प्लस 20,000। बेटे याद रखना ये अपनी जगह पर ही है। माइनस 20,000 ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर, प्लस 20,000 हुआ है। अब ये प्लस वाला जो है ये माइनस हो जाएगा। डिविडेंड 3790.6785 और जो x वाला है वो बराबर वाला है, यहाँ पर चल जाएगा। वो x वाले को किसी के साथ में नहीं ले सकते। 750.5543x। क्लियर हुआ? इसको किसी के साथ में भी नहीं ले सकते हैं। तो ये तीनों तो एक साथ हो गए, ये अकेला हो गया, तो सबको जोड़ दो। चलो 6682.588 6682.588 प्लस कितना है? 20,000 फिर माइनस हुआ है 3790 कितना आ गया बोलो? 22,891.9095। तो मेरा आ गया देयरफॉर 22,891 देख सकते हो आप,
22,891.9095 और ये कैसा है बोलो, बराबर पर ही है ये 750.5543x। क्लियर हुआ, समझा? तो अब क्या हो जाएगा बोलो, x को सिंपल x को बराबर पे छोड़ दो, ये वहीं पर रहेगा 22,891.9095 और ये 750 क्या आ जाएगा बोलो, डिवाइडेशन में आ जाएगा बेटे। क्लियर हुआ, 750.5543 तो निकाल लो, डिवाइड बाय, ये तो अमाउंट है ही, डिवाइड बाय 750.5543 तो बेटे आपका आ गया 30.500। तो ज़ीरो का वैल्यू है नहीं तो 30.5 लिख लो। x इज़ इक्वल टू लिख लो अभी, x इज़ इक्वल टू ₹30.5 मतलब NAV निकला ना आपका। सो द NAV ऑन कब का था ये, 15 नवंबर 2019 का। सो द NAV 15 नवंबर 2019 माने सेल्स का NAV था इज ₹30.5। क्लियर हुआ, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये सेल्स का NAV पूछा था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हुआ बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है सर, आयुष्मान ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। ठीक है, आयुष्मान इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड टू बाय 300 यूनिट्स विथ एन एंट्री लोड ऑफ 2.5%। तो सर आयुष्मान ने कितना इन्वेस्ट किया है वो तो दिया नहीं है, ठीक है, बट कितने यूनिट में इन्वेस्ट किया है, नंबर ऑफ यूनिट 300 है आयुष्मान के पास, एंट्री लोड 2.5%, लेटर ही रिसीव अ डिविडेंड 10 रुपया एक के पीछे डिविडेंड मिला। आफ्टर सम मंथ ही सोल्ड ऑल द यूनिट्स, कुछ समय बाद उसने पूरे यूनिट को क्या कर दिया बेटे, बेच दिया। एंड एग्जिट लोड कितना है 0.5% और ही सोल्ड ऑल यूनिट। तो जब उसने बेचा तो उस वक्त का NAV कितना है 600। टोटल गेन अगेन इसमें दिया है सर, फाइंड द NAV परचेज। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में सेल्स का NAV पूछा था और यहाँ पर क्या पूछा है बोलो, आपको यहाँ पर पूछा है परचेज द यूनिट, फाइंड द NAV एट ही परचेज द यूनिट, मतलब परचेज NAV निकालना है सर। तो कुछ करने से पहले आपको नंबर ऑफ़ यूनिट दिया है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट निकालना नहीं है ना, तो सिंपल एक काम करो ना, नंबर ऑफ़ यूनिट हम लोग को किस में काम आता है, डिविडेंड में काम आता है ना। तो एक काम करो, डिविडेंड आप निकाल लो पहले, जो जो दिया है वो निकाल लो, जो जो निकल सकता है पहले। डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। चलो बोलो नंबर ऑफ यूनिट कितना दिया है सर, 300 दिया, इनटू रेट पर यूनिट 10। तो ये बेसिकली आप बता सकते हो डिविडेंड कितना आ गया 3000। डिविडेंड इज इक्वल टू ₹3000, डिविडेंड आपका आ चुका है। और क्या निकाल सकते हो बोलो मेरे को, यूनिट दिया है ना और सेल किया ही है उसने, तो सेल भी निकाल सकते हो। बट सेल निकालते वक्त एग्जिट लोड दिया है क्या, हाँ सर एग्जिट लोड दिया है, जो कि सेल्स NAV में से लेस होता है। तो पहले सेल्स NAV ऑफ 1 यूनिट निकाल लो। सेल्स का NAV कितना है 600 दिया है सर, माइनस एग्जिट लोड 0.5%, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 600
600 माइनस 0.5%, 597। तो अब तो मैं सेल्स कर सकता हूँ ना, अब तो सेल्स कर सकता हूँ। सेल्स का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ यूनिट। देखो ये सब फॉर्मूले कोई टफ नहीं है, बाय हार्ट करने के लिए नहीं है। इनटू NAV, बेसिक याद रख सकते हो। नंबर ऑफ़ यूनिट उसके पास 300 है, इंटू NAV सेल्स का आ गया 597। तो सेल्स आपका कितना हो जाएगा देखते हैं। 597 है ही, इंटू 300, तो 1,79,100 आ गया। 1,79,100 क्या आ गया सर? सेल्स आ गया है। सेल्स आ गया, हाँ सर। अच्छा अब क्या बचता है बोलो? अब तो मेरा एक ही बचता है कि मेरे को क्या निकालना है, परचेस NAV। तो चलो परचेस NAV कोई डेट वेट नहीं दिया है, तो लेट परचेस NAV क्या मानेंगे हम लोग? BX मानेंगे, समझे? तो परचेस NAV ऑफ 1 यूनिट का निकाल लो। तो 1 यूनिट का निकालोगे कैसे? परचेस NAV है कितना, X माने हैं, X प्लस, और परचेस के वक्त एंट्री लोड दिया है तो एंट्री लोड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, X प्लस 2.5%। तो X माने क्या सर? 1 है, 1 प्लस 2.5%, 1.025। तो इज इक्वल टू 1.025 X आ गया परचेस का NAV। अच्छा परचेस NAV दिया है, ठीक है। परचेस NAV जाके ये X वाला निकला है, अभी हम लोग को फाइनल निकालना है, समझे क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड दिया है क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड नहीं दिया, अमाउंट इन्वेस्टेड निकाल लो, समझे क्या? क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड जब नहीं मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब क्या होता है, परचेस। तो परचेस जब नहीं मिलेगा आपको तो टोटल गेन के फॉर्मूले में सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस परचेस में क्या पुट करोगे? ये पुट नहीं कर सकते, ये तो NAV मिला है, एज्यूम्ड NAV है ये, समझे? तो अमाउंट इन्वेस्टेड निकालो, मैं बताता हूँ अमाउंट इन्वेस्टेड किस काम में आएगा। चलो देखते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला बोलो, बहुत सिंपल था, नंबर ऑफ यूनिट्स था, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 1 का नेट एसेट वैल्यू। नंबर ऑफ यूनिट तो आपको मालूम है 300, 1 का नेट एसेट वैल्यू 1.025X आया है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बताओ, इज इक्वल टू रुपीस कितना आया है? 300, 1.2025 इंटू 300 कर दो तो 307.5 कितना आ गया? 307.5 X लगा ही रहेगा। अब ये मानो कि आपका क्या है, परचेस माने अमाउंट इन्वेस्टेड है, जो लगता है ना वहाँ के फॉर्मूले में। चलो बताता हूँ मैं कहाँ पे लगेगा। टोटल गेन दिया है ना, अब टोटल गेन का फॉर्मूला लगाओ। टोटल गेन इज इक्वल टू सेल्स प्लस डिविडेंड, सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस परचेस। यहाँ पर ये परचेस के लिए ये आपका लगेगा। तो सेल्स आपका कितना हुआ था बोलो? 1,79,100। ठीक है, मैं पुट कर देता हूँ 1,79,100। अच्छा डिविडेंड निकाला क्या आपने? डिविडेंड निकाला, हाँ सर, 3,000 डिविडेंड आया है, 3,000। अच्छा परचेस देखो अभी निकाला, अमाउंट इन्वेस्टेड माने परचेस 307.5X। बट याद रखना टोटल गेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक करो टोटल गेन कितना दिया है सर? 16,050 रुपीज़। सर टोटल गेन दिया हुआ है 16,050 रुपीज़। अगेन ये लास्ट इक्वेशन में जैसे किए थे वैसे ही, तो सुनो क्या करने का, इसको ऐसे ही रख दो 16,050
50 और ये दोनों ऐड वाला मैटर है ना, तो ऐड करके निकाल लो 179 प्लस 3 1,82,000 आ जाएगा 1,82,100। क्लियर हुआ? इतना आ गया, ठीक है। और ये कैसे रहेगा बोलो, ये माइनस में ही रहेगा 307.5x। क्लियर हुआ? बहुत ध्यान से करना, ठीक है। इसको ऐसे ही किया, ये दोनों को ऐड कर दिया और ये माइनस में 307.5x। क्लियर हो गया? अब सुनो क्या करते हैं हम लोग। अब देखो क्या करेंगे, इसको है ना, इसको अपने जगह पर ही रखो। इज इक्वल टू 182,100 ये अपने जगह पर ही है, ठीक है। और ये इसके माइनस में आ जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो माइनस में 16,050। अब यहाँ पे सुनो, ये ट्रांसफ़र होगा, ये दोनों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, खाली ये बीच वाला अपने जगह पर है। क्लियर रखना, तो ये अपने जगह पर ही रखो 1,82,100। ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब ये माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 307.5x। क्लियर हुआ? तो इसको उतार देते हैं, इज इक्वल टू 307.5x इज इक्वल टू, ये माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 1,82,100 माइनस 16,050। तो सर आ गया 1,66,050, 1,66,050 आ गया। क्लियर हो गया इक्वेशन? तो x इधर ही हो जाएगा, ये इधर ही रहेगा 1,66,050 और वो जो इनटू में था वो डिवाइड में आ जाएगा 307.5। समझे? तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू डिवाइड कर दो 307.5 तो सर आ गया ये 540 आ गया। x इज इक्वल टू 540 आ गया है सर, 540। तो परचेस NAV मैं लिख सकता हूँ, सो द परचेस NAV, सो द परचेस NAV इज 540। क्लियर हुआ? चलो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का थर्ड टॉपिक था। लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में मैं SIP डिस्कस करूँगा, वो मेरा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर के लिए। और ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 नहीं देखा है, टॉपिक 3 तो आज हुआ, 1, 2 देख लो, शेयर्स का पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बाय बाय, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।